वेलकम टू क्लास पाथ बच्चों। आज हम जेईई मेंस का जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर कुछ ऐसा था कि केमिस्ट्री सबको बड़ी आसान लगी, जैसा मेरी बच्चों से बात हुई। मैक्सिमम सवाल वही थे जो हमने आपके लिए एक मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज या क्वेश्चन बैंक बनाया था, उसी में से काफ़ी सारे सवाल आपके लिए आए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, जो बच्चे अभी आगे एग्जाम देने वाले हैं, जिनका आगे भी सेशन होने वाला है, वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे। फाइन, तो हम देखते हैं कि कैसे सवाल यहाँ से आए थे। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल, पेपर जो केमिस्ट्री का है, जैसा बच्चों ने बताया मुझे कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी कुछ आए हैं। बहुत ही इजी सवाल थे, एनसीईआरटी से थे उठ के, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो आप सभी को एक बार तो ज़रूर अपनी किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो पहला सवाल है बच्ची, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अब देखो बोरॉन फैमिली मतलब पी ब्लॉक एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे सवाल जरूर बनते हैं, है ना। सो डाइबोरेन इज अ लेविस एसिड। ओके, ऑल द BH bonds in diborane are equal. Okay, B2H6 has a planar structure. Okay, maximum number of hydrogen in one plane is 6. Okay, तो हमको समझ में आ रहा है वो बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अब देखो हम सभी को ये पता होना चाहिए कि बोरॉन जितने भी कंपाउंड बनाता है, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। हालांकि यहां पे तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर में बट रहे हैं, दैट्स व्हाई डाइबोरेन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और वी कैन से इट्स अ लेविस एसिड, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका करेक्ट आंसर आपका ए होना चाहिए, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इन केस ऑफ डाइबोरेन इट्स अ लेविस एसिड, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर में बट रहे हैं। तो सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे के लिए भी ध्यान रखना कि डाइबोरेन जो है वो और किस लिए फेमस है, तो ध्यान रखना बच्चों, इसके पास बनाना बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसके पास बनाना बॉन्डिंग होती है, जो बहुत ही कम स्ट्रक्चर्स में आपको केमिस्ट्री में मिलेगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपके लिए, ठीक है बच्चे। आगे चले, नेक्स्ट सवाल हमारा, हम अपना अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल है विच इज अ कॉन्जुगेटेड डायोन। अब अगर आप कॉन्जुगेटेड डायोन की बात करोगे तो इसका सिंपल सा मतलब है, देखो डायोन मतलब वो डायकीटोन की बात कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर है विच इज पैराबेंजोक्विनोन, ये आपका एक तरीके से फिनॉल के ऑक्सीडेशन से बना है, और यहाँ पे लगातार रेजोनेंस होने की वजह से, क्योंकि बॉन्ड्स मूव करते रहते हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि इसका डायोन सिस्टम हैम्पर हो जाएगा। बट अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये आपका एक कॉन्जुगेटेड डायोन सिस्टम कहलाएगा। क्यों, देखो ये CO ग्रुप है, देन आपका CH2 ग्रुप आया, देन आपका CO ग्रुप अगेन आ गया, ठीक है बच्चे। तो इस बात को ध्यान रखना। हमारे पास मेमोरी बेस्ड सवाल था ये, बच्चे ने हमको 2 ही ऑप्शन भेजे थे, तो उसमें से ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है बेटा। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन कहता है आपका मैच द ओर्स विद इट्स फॉर्मूला। अच्छा देखो, मेटलर्जी से भी सवाल आए हुए हैं, है ना। मेटलर्जी के भी काफी सारे क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, आपको पता होना चाहिए कैलामाइन जो है वो एक तरीके से ZnCO3 के लिए होता है बच्चे, फाइन। अच्छा ग्लेना BBS, फाइन। अच्छा साइड्राइट, ओके, तो ये तो जो है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ FeCO3 एंड देन सेफेलोराइट इज द फॉर्मूला ऑफ ZnS। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग पूरा मेमोरी बेस्ड सवाल था, एनसीईआरटी का सवाल था आप कह सकते हो। तो आपको अच्छे से मेटलर्जी और उनके ओर्स के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे। आगे मूव करते हैं यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबल नाइट्रोजन हैलाइड। वाह क्या सवाल, कितना बेहतरीन सवाल है। देखो आप, एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से उठ के सवाल आया हुआ है कि नाइट्रोजन का सबसे स्टेबल हैलाइड कौन सा है। आप सबको पता होना चाहिए कि NBr3 और Ni3 तो बन ही नहीं पाते बेचारे, साइज बहुत बड़ा है इसलिए। अच्छा NCl3 फिर भी बनता है, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल नाइट्रोजन हैलाइड की आप बात करते हो दैट इज एक्चुअली बच्चे NF3। ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल नाइट्रोजन हैलाइड कहलाता है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल आपका हैलाइड कहलाता है बच्चे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगर आपने हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करे होते या करे होंगे तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे सवाल यहां से आए हैं, फाइन। नाउ
अब क्वेश्चन है कि 2,7 डाइमिथाइल 2,6 ऑक्टाडाइईन की हमने एसिडिक मीडियम में हीट कर दिया, तो आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन द प्रोडक्ट A। तो ये आपका प्रोडक्ट A है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पे आप समझ सकते हो कि एक ये कार्बन, 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 जहां जहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसका कहने का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड कहां पे। बहुत ही बेसिक सा सवाल है ना। तो आप देख सकते हो डबल बॉन्ड एक तो यहां पे, तो ये आपका sp2 आ जाएगा। एक देखो डबल बॉन्ड बच्चे यहां पे, तो ये आपका sp2 आ जाएगा। बाकी अगर आप कार्बन के हाथ हर जगह पूरे करोगे तो आप ये पाओगे कि कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स हर जगह बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कार्बन बाकी जगह पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है बच्चे। तो इस बात को ध्यान रखना। तो आपके आंसर कितने आ गए, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपसे बोला है। देखो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आप समझ सकते हो। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट तो खैर एच बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है, मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं सिमेट्री पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर आपके पास मास बहुत ज़्यादा है, आप एक ज़्यादा अच्छे सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर कोई सोचे, ये थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल था। लॉजिकली लोग कहते हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए, लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया डाइमर बना लेता है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है। बट इन रियलिटी अगर हम सोचें तो मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे इसका आंसर जाना चाहिए बच्चे इधर, क्योंकि ब्यूटेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है, बाकी सब तो फिर भी लिक्विड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े बच्चे, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। तो क्रोमेट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो हो गया CrO4 2-। अगर हम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला देखें तो वो हो गया हमारा Cr2O7 2-। अब आप यहां समझ सकते हो, ये हो गया आपका x -8 बराबर -2। x की वैल्यू क्या आ गई जी, +6। यहां देखो आप 2x -14 बराबर -2। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहां पे, 6। तो आप समझ सकते हो कि कोई डिफरेंस है ही नहीं। मतलब ये इतना बेसिक सवाल था, अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता होता तो ये सवाल आपके हाथ में था। इतना बेसिक सवाल सोचो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका 0, C1, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। अमंग LiF एंड MgCl2 which is more soluble in ethanol and why। सवाल बहुत ज़्यादा प्यारा सवाल है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है लोगों के लिए, बट क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ी है तो सवाल आपके गिरफ्त में है, ठीक है। अब देखो ये सवाल फजान रूल पे जाता है। कहाँ जाएगा बच्चे, फजान रूल के पास। ये सवाल गया आपका फजान रूल के पास। फजान रूल कहता है जितना छोटा किटायन और जितना बड़ा अनायन उतना अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर, और जो ज्यादा कोवेलेंट होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेगा, इथेनॉल में ज्यादा घुलेगा, अल्कोहल में ज्यादा घुलेगा, एसीटोन में ज्यादा घुलेगा। तो आप समझ सकते हो यहां पे कि LiF और MgCl2 में देखो ये अब यहां पे सवाल पता है क्या है, ये डायगोनल रिलेशनशिप को भी ले गया एक तरीके से अपने आप में, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, आप देख सकते हो कि दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है ना। लेकिन क्योंकि Mg पे चार्ज एक तो +2 आएगा, दूसरी बात Cl एक ज्यादा बड़ा अनायन है, इसीलिए MgCl2 यहां पे ज्यादा कोवेलेंट माना जाएगा। वैसे भी अगर आप सोचो तो लिथियम जो है वो ग्रुप 1 में है और Mg ग्रुप 2 में है, तो लिथियम के पास ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू Mg, अगर हम ऐसे सोचे तो। इसीलिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका, दैट MgCl2 इज मोर सॉल्युबल इन इथेनॉल। सिंपल सवाल और सिंपल जवाब भी इसका, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े।
अब बच्चों ये हमारा अगला सवाल है, सबसे बेहतरीन सवाल है आज के पेपर का, ये सबसे प्यारा सवाल है। क्यों? देखो यहाँ पे आपको रिएजेंट्स का पूरा गेम है ना। अब एनसीईआरटी को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आप समझ सकते हो कि रिएजेंट कितने ज्यादा ऊपर नीचे दिए हो वहां पे, तो आपको जरूर आना चाहिए कि कैसे होगा ये, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपने, अब पहले तो आप ये समझो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ तो बड़ी दिक्कतें हैं इसे यूज करने में, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे देखो ये एसिड है, ये भी एसिड डेरिवेटिव है ना, ये आपका देखो कीटोन है, और आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है ना। तो अगर हमारा हम NaBH4 यूज करते डेफिनेटली वो चेंज होता है यार। और H2PD के साथ भी यही है, वो CN को रिड्यूस कर देता CH2NH2 में, तो ये भी नहीं हो सकता। यही हालचाल आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी है, ये भी क्या करता है, CN को रिड्यूस करता CH2NH2 में, तो ये भी नहीं हो सकता। ओके, लेकिन अगर आप डाइबोरेन की बात देखो तो डाइबोरेन B2H6, अब आज देखो पेपर में दूसरी बार आया ये, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझ सकते हो इस बात को, पी ब्लॉक कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो इस बात को। तो डाइबोरेन जो है बच्चे B2H6, ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एसिड के CO ग्रुप को तोड़ता है CH2 में, बाकी किसी को ये टच नहीं करता, ना तो एसिड डेरिवेटिव को, ना CN को, ना आपका कीटोन को। तो इसीलिए आपका इसका आंसर होना चाहिए बच्चे डी। ध्यान रखना है इसको, बहुत प्यारा सवाल था ये, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम रोल इन इंफॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। अब फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, इसमें आपको पता होना चाहिए, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का सवाल है, मतलब अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री ही वन ऑफ द ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर करा सकती है, तो आपको एक एक टॉपिक थोरोली करना पड़ेगा एनसीईआरटी से, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे HCHO तो बहुत मेन रोल प्ले करता है, NO बहुत मेन रोल प्ले करता है, O3 बहुत मेन रोल प्ले करता है, लेकिन N2 एक ऐसा कंपाउंड है जो सबसे मिनिमम रोल प्ले करता है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या बच्चे, N2, ठीक है। आई बात समझ में आपको, इसलिए आपका आंसर क्या है यहाँ पे, N2। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फाइंड द लोन पेयर्स इन मेलामिन स्ट्रक्चर, ओके। मेलामिन के स्ट्रक्चर में आपको नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने हैं। अब इसके लिए आपको मेलामिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि मेलामिन में कितने N होते हैं टोटली। तो इस सवाल को करने के लिए हमें स्ट्रक्चर जरूर आना चाहिए इसका। तो देखो आप समझ सकते हो कि ये हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे मेलामिन का, ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आया हुआ सवाल है, क्योंकि मेलामिन पहले भी डिस्कस हो चुका है, पहले भी इसके सवाल आ चुके हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोन पेयर जरूर आपको दिखाई दे रहे हैं इन N के पास, लेकिन ये जो लोन पेयर है बच्चे, ये इन्वॉल्व है इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सिर्फ 3 पेयर ही हैं जो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ओके, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपका आंसर आ गया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर्स हैं यहाँ पे मेलामिन के स्ट्रक्चर्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यस। तो ये रहा आपका आंसर डी। सिंपल सवाल था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, फाइंड द नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फ्रॉम द गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड्स में से कितने एम्फोटेरिक ऑक्साइड है आपको वो पहचानना है। तो सबसे पहले तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब समझेंगे सब लोग। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑक्साइड जिनमें एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है ना। तो आप देखो Na2O तो प्योर मेटालिक ऑक्साइड है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये आने कंपाउंड हो गया। Cl2O7 प्योर नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये भी नहीं हो सकता। N2O नहीं, NO नो, न्यूट्रल हो गया, ये तो करेक्ट आंसर इज आर्सेनिक ऑक्साइड। तो ये आपका करेक्ट आंसर है बच्चे, दिस इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड फ्रॉम द गिवन कंपाउंड। बेस्ट आंसर इज आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड होता है, Al2O3 होता है, और आपने देखा कि आर्सेनिक ऑक्साइड भी होता है, ठीक है बच्चे। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये आपका आखिरी सवाल कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन नॉट बी गिवन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द फूड, ओके। विटामिन सी तो हम खाते रहते हैं, के भी हम खाते रहते हैं, B5 भी मिल जाएगा। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए हमें सनलाइट
के पास बैठना पड़ता है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था ये, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे विटामिन डी। ठीक है, अब ये हमारे मैक्सिमम डिस्कशन थे सवाल के। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि वही सवाल आपके आने वाले एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो बच्चों प्लीज क्लास पाथ को सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो करिए। थैंक यू बच्चे। अभी आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स का एक सवाल है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा ग्राफिकल क्वेश्चन है, जहां पे कहता है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और आपको पता है कि स्लोप बराबर, आप सबको पता है बच्चे कि स्लोप बराबर होता है स्लोप इक्वल्स टू माइनस EA बाय आर। ठीक है, तो आपको यहां पर उन्होंने स्लोप की वैल्यू दे रखी है -18.5, आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। सिंपल सा सवाल, आपका आंसर आ जाएगा बच्चे बी, मतलब 253.55। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। ठीक है बच्चों।